बोल। सो गाइस आज हमने आलू का पराठा खाया सुबह। यो तो वीडियो अच्छा जी पागल है क्या? कैसा लगेगा? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अरे मजा आ गया। ना क्या है? नहीं नहीं? वो क्या है? हाँ, लग भी नहीं रहा है। वो क्या है कि हमारी पर्सनालिटी इतनी है कि क्या करे, कोई हाँ। भी साबुन काम नहीं करता। इतनी है हाँ। गाइस। ये बंगी है ना, ये नहा के नहीं बैठे हैं। कोई नहीं ना खुद तो मैं अभी तो नहीं, नहा के बैठी हूँ। मैं नहा के बैठा हूँ। झूठे झूठे ये अभी आया है इसीलिए नहा के आया है, तो इसको आना है तो नहा के ही आएगा। अभी आया है ना क्या है तो दुकानदारी नहीं करनी है हमको। हाँ तो यदि आया है तो ना क्या है ना के जाएगा। तो वही तो बोल रही हूँ, ये इधर आना था इसीलिए नहा के आया, वरना नहीं नहाता, ऐसा बोल रही हूँ मैं। कौन सी में शादी में आया जो तुमको सुबह को नहा के जरूरी था? हमारे पास आ रहा है ना। तो क्या हो गया? आलू परोठा खा ले। खा ले खा ले, खा ले खा ना, यू खाना। खा के बता कैसा है, फिर खाऊंगी। अच्छा रखो ना फोन, पूरा दिन स्टोरेज मैनेज तो आ जाता है आपके फोन में। ले मेरी बीवी को खिला खा जल्दी खा। हाँ यार अला ला, हमारी घरवाली बताएगी कैसा बना है आलू का पराठा। ठंडा हो गया बहुत ज्यादा। ठंडा हो गया। मेरे हाथ से तो खाता नहीं है, कितना बेकार इंसान है। वो कहना पहली बीवी होती है। शट अप, पहली बीबी रहती कहाँ है साथ? साथ में कहा डिवोर्स हो गया ना तो दूसरी भी आदमी के चक्कर में। रखना चाहिए ना, अरमान मलिक नहीं रखता है तो बीविया। तो अरमान मलिक थोड़ी ना है। तो हित्तू मंगनानी तो है ना। अच्छा है। अच्छा है भाई, बता उसको अच्छा है। अच्छा 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 है अच्छा। ठीक है चलो गाइस, खाते हैं। खाते हैं तो रख तो खाए ना। हर महादेव, जय श्री महाकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कानपुर से। हम लोगों ने सुबह को नाश्ता खा लिया है। नाश्ता हमारा आया था होटल में ही, उन्होंने हमको आलू परोठे भेजे थे कॉम्प्लीमेंट्री में। फिर अच्छे नहीं थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनीष के पीछे पीछे, और वो हमको एक अच्छी जगह पे नाश्ता खिलाने लेके जा रहा है। तो फिर बस नाश्ता खा के हम लोग सीधा हाईवे पकड़ के आज निकल जाएंगे। और आज हम लोग स्टे करने वाले हैं बॉर्डर के पास में, और कल मॉर्निंग में फाइनली हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, मतलब एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है। क्योंकि वैसे अभी तक हम लोग जो भी घूमे हैं वो हम लोग ऑलरेडी घूम चुके थे, वही हम लोग वापस घूम रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग घूमेंगे वो एकदम न्यू है हमारे लिए भी, तो बहुत ही मजा आने वाला है ये ट्रिप में। तो यहाँ तक आए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि दूसरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है सच में। अभी हम लोग घूम रहे हैं कानपुर की गलियां और लेने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं नाश्ता, लेने नहीं जा रहे हैं। आ रहे हैं हम, इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, नाश्ता करके फिर निकल जाएंगे हम लोग। सो गाइस, यहाँ पे मनीष हमको लेके आया है कानपुर की स्पेशल चीज खिलाने। क्या बोलते हैं इसको? हाँ? जोर से जाओ। ब्रेड बटर होता है वो तो मट्ठे वाले। ब्रेड बटर और मट्ठा ब्रेड है ना, मट्ठा ब्रेड। तो हम लोग खाने आए, ये आज टेस्ट करते कैसे है। यहाँ देखो, यहाँ पे दिखाओ, ऐसे ब्राउन ब्रेड होती है, तो ब्राउन ब्रेड पे ये लगाएंगे बटर, मक्खन। वो जो कृष्णा भगवान खाते थे वो वाइट वाला मक्खन, वही है ना। मैंने खाया है, मैं आती रहती हूँ कानपुर बहुत है ना। तू पहली बार कौन है? सो हम ये वाइट वाला ब्रेड बटर टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है गाइस, यहाँ पे छाछ को मट्ठा बोलते हैं, यानी हमको पहले पता नहीं था मट्ठो मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे छाछ को मट्ठो बोलते हैं। तो ये मनीष भी फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तब ये पहले सबको छाछ छाछ बोलता था, तो किसी को पता नहीं होता था ये छाछ क्या होती है। तो फिर धीरे धीरे ये भी सीखा मट्ठा बोल रहा है ना। है कानपुर का मिनी एचएल ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉल है। अहमदाबाद में जो रहता होगा उसको पता है कि ये मतलब एचएल के वहाँ पे क्या मिलता है। तो ये है यहाँ का मिनी एचएल। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, जैसे पास्ता हो, मैगी हो, और छाछ को यहाँ पे मट्ठो बोलते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे ना दही जलेबी खाते हैं, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ खाने के लिए। ये जो दोनों का मिक्सिंग है वो मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि रिस्की है फॉर मी।
मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं जलेबी और रबड़ी खाती हूँ, ये दही जलेबी कभी नहीं खाऊंगी। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग अभी खाएंगे छोले कुलचे, क्योंकि बाकी सब हमको इतना अच्छा नहीं लगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे ये पिया गोविंद जी का मट्ठा, ये हितू ने जस्ट पी के इसमें कचरे में डाला है। अच्छा था, अच्छा लगा, छाछ तो अच्छी थी, मतलब मट्ठा तो अच्छा था और ब्रेड बटर भी अच्छा था। अभी हम लोग जा रहे हैं छोले कुलचे खाने। बाकी तो सैंडविच है, मैगी है, ये सब हमको नहीं खाना है क्योंकि रात को ऑलरेडी हम लोग पिज़्ज़ा खा के बैठे हैं। ब्रेड बटर अभी खाया तो और ज़्यादा ब्रेड नहीं खाना है हमको, तो हम लोग खा रहे हैं छोले कुलचे। ये आए हैं हम छोले कुलचे वाले भैया के वहाँ पे, और फिर मैं जूस पी लूँगी, वहाँ पे फ्रूट जूस है तो वो पी लूँगी। तो अभी हमने यहाँ पे मंगवाया है छोले कुलचे। कैसे हैं? अच्छे हैं छोले कुलचे, अच्छे हैं। उसके साथ यहाँ पे मिलता है रायता। अभी हम लोग आए हैं कैफ़े में और ये लोग गए थे अभी पार्सल करवाने। क्या पार्सल करवाया? हम लोगों ने बर्गर पार्सल करवाया है रास्ते में खाने के लिए, और कॉफ़ी मंगवाई है। कॉफ़ी पिए के फिर हम लोग निकलेंगे आगे। हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है और बस पार्सल हो रहा है। पार्सल होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। फाइनली मनीष को बाय बोल के हम लोग निकल चुके हैं। आज हमको बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, देखो कितना हुआ है, 1:11 हो गई है। हमको इतना लेट हो गया आज निकलते निकलते। आज का जाने ही नहीं दे रहा था उसको, इच्छा ही नहीं थी कि हम लोगों को छोड़े, बट क्या करें, हमको भी आगे निकलना था। आज का हमारा स्टॉप होगा गोरखपुर में, उसके बाद 100 किलोमीटर बाकी रहेगा, जिसके लिए हम कल मॉर्निंग में 5-6 बजे उठ के 100 किलोमीटर क्रॉस कर लेंगे। फिर बॉर्डर पे होने वाला है 4 से 5 घंटे लगेंगे बॉर्डर पे, मतलब वो सब प्रोसेस करने में 2 से 3 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, क्योंकि प्रोसेस होगा, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स ये सब चेकिंग करेंगे, हमको करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। तो कल फाइनली हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद पूरा सफ़र हमारे लिए भी न्यू है और आप लोगों को भी मैं पूरे सफ़र में दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा। तो बस आज का सफ़र भी हमारा वही कार में पूरा दिन मुझे इसको झेलना है ना। ओहो, आप झेल रहे हो, मैं इसको पूरा दिन एंटरटेनमेंट करवाती रहती हूँ ताकि ये बोर ना हो जाए और सो नहीं जाए। अगर ये सो जाएगा तो मेरी लाइफ रिस्क में है, इसीलिए मैं इसको एंटरटेनमेंट करवा रही हूँ। मैं एंटरटेनमेंट नहीं करवाती पूरा दिन। अभी बहुत दुख हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं उससे दूर। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ गया। कल से लेके उसने हमको बहुत सारा, इतना सारा खिलाया है, इतना सारा खिलाया, बहुत सारा खिलाया है उसने हमको, छोड़ ही नहीं रहा था। अभी भी बोले पीछे एक और कैफे, वहाँ पे मैगी पास्ता बहुत अच्छे मिलते हैं, चलो वहाँ पे। मैंने बोला भाई छोड़ अभी हमको। फिर हम लोग अभी निकल, चाइनीज खाने चलते हैं। मैं तो बस अभी हम जा रहे हैं। हाँ, चाइनीज खाने चलते, ये खाने चलते। हमने बोला नहीं, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और फिर इसने हमको ना अभी के लिए पार्सल भी करवा के दिया है, बर्गर, और बर्गर पार्सल करवा दिया, कॉफी पी ली। अभी हमारा पेट फुल हो गया है, लेकिन हम रुकेंगे गोरखपुर। बस हम सीधा खाली रुकेंगे सीएनजी भरवाने, जैसे 2 दिन से कर रहे हैं। बस सीएनजी भरवाने रुकते हैं और चलते हैं, सीएनजी भरवाने रुकते हैं और चलते हैं। बस यही होगा आज का दिन भी। कल से आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहना। बाय नहीं, अभी व्लॉग बाकी है पूरे दिन का। नो बाय, देखना पूरा व्लॉग। सो गाइज, अभी हम लोग एकदम बेस्ट वाला ये हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे चढ़ चुके हैं। इतना बेस्ट है, जैसे कल हितू को वो हो रहा था बुंदेलखंड वाला हाईवे नहीं चढ़ा तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तो आज उससे भी बेस्ट वाला हाईवे आ गया है, जो कि हम गोरखपुर आज रुकने वाला है। ये पूरा हाईवे वहाँ तक चलेगा, वहाँ तक चलेगा, ये पूरा हाईवे वहाँ तक चलेगा। और इतना बेस्ट हाईवे है ना ये। आप लोगों को मैं यहाँ पे आगे बोर्ड आते हैं वो भी दिखाऊंगी कि कार वालों को स्पीड लिमिट दी हुई है 120 और बस वालों को भी 100 की स्पीड का वो दिया हुआ है। इतना बेस्ट हाईवे है, कोई मतलब बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ है। किसी को रुकना हो तो साइड में जगह होती है, वहाँ रुक सकते हैं, बाकी गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है। देखो 120 की लिमिट यहाँ पे दी हुई है कि 120 की लिमिट पे आप कार चला सकते हो। ऐसा बहुत अच्छा हाईवे है, एकदम सुपर। मजे पड़ गए भाई साहब के। दो अभी ये गाड़ी चलाएगी, अभी ये फाइनली गाइस मुझे गाड़ी देने की इससे बात तो करी एटलीस्ट। मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को गाड़ी चलाने देता है ना, पर ये देता ही नहीं है मेरे को। इधर चलाने,
हाँ यार थोड़ी देर दो मुझे चलाने, और ऐसे एक्सप्रेस हाईवे पर चलाने के तो मुझे बहुत ही मजा आती है। अब मैं चलाऊंगी गाड़ी और आप लोगों का व्लॉग बनाएंगे ये, आप व्लॉग ये बनाएंगे और मैं चलाऊंगी गाड़ी। पहले एक रील बना के डालनी है हमको, वो बना लेंगे। पहले रील बना लूँ, और आपको अगर एकदम परफेक्ट वाले अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पे मैं जिस टाइम जहाँ होती हूँ वहाँ की अपडेट्स देती रहती हूँ वहाँ पे। और ब्लॉग तो आप लोगों को पता है आज पूरा दिन मैं शूट करूँगी तो कल अपलोड करती हूँ। सो आप लोगों को प्रॉपर अपडेट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। और बाकी ये वाला हाईवे माय गॉड लो है, बहुत अच्छा हाईवे हमको मिल गया है आज। टू व्हीलर का भी टोल टैक्स लगता है यहाँ पे। टू व्हीलर के भी टोल टैक्स लग रहे हैं? हाँ वहाँ लिखा हुआ था 35 रुपए टू व्हीलर। 35 रुपए है ना, इसमें क्या है 35 में तो इतना मस्त मैं आ जाऊँ, मस्त KTM चलाऊँ यहाँ पे, R15 लेके आऊँ, मजा आ जाए, मजा आ जाए R15 चलाने में। 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, इसमें खाली 4 घंटे दिखा रहा है। ये क्यों रुक गया? अपने को देख के चला। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फास्टैग पे, और यहाँ पे फास्टैग कटेगा। कितने लिखे हुए थे पता नहीं, देखा ही नहीं मैंने, खाली टू व्हीलर दिखे। हम लोगों ने ना फास्टैग का रिचार्ज भी करवाया था, है ना? हाँ कितने रुपए का करवाया था? 3000 रुपीज। वो अभी रील डालने वाले, अभी वही बना देते 3000 रुपीज का रिचार्ज करवाया था हमने, जो कि चलता है 200 ट्रिप्स। हैं। वो सिर्फ नेशनल हाईवे पे वो ही सिर्फ चलेगा। नेशनल हाईवे पे ही चलेगा, ये एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं चलेगा। तो अभी हमारा टोल टैक्स कटने वाला है। जब से हम लोग निकले हैं तब से तो एक भी टोल टैक्स नहीं कटा है, वो 3000 में से ही कट हुआ है। तो हमारी कितनी ट्रिप्स माइनस हो गई है? 20 तो हो गई होगी। 20 ट्रिप्स माइनस हो गई है। जितने टोल टैक्स हमारे कटे हैं वो माइनस हो गए। अभी स्टिल हमारे पास 180 बचे हैं, है ना? और भी चलेगा। हमारी तो ट्रिप बहुत होती रहती है, यानी 3000 में हमको काफी फायदा है, वरना अभी तक तो हमारे 3-4 हजार तो चले ही गए होंगे पक्का। तो अभी ये ओपन होगा और हम लोग निकलेंगे फास्ट स्पीड में। सीएनजी पंप है आगे, 10 किलोमीटर आगे। इसको ना सीएनजी की बहुत टेंशन हो जाती है। आधी हो गई है, और ये हाईवे सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा हाईवे है। और अभी हमारी सीएनजी में कितनी लाइंस बाकी है? 6 लाइंस बाकी है। 6 लाइंस अभी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भैया ने बोला 10 किलोमीटर बाद है। बहुत अच्छा हाईवे, आप देख सकते हो। यहाँ पे कार चलाने की तो बहुत ही मजा आएगी। चलो लाओ ना, मेरे को कब दे रहे हो? सीएनजी के बाद दोगे? ठीक है गाइस, तो सीएनजी के बाद कार मैं ड्राइव करने वाली हूँ। तो आज क्या इशारा किया? थोड़ी देर ही चलाएंगे सब। चलाऊंगी मैं कम से कम ये पूरा हाईवे चलाऊंगी। चल क्या? क्यों? नहीं पूरा हाईवे नहीं, थोड़ी देर चला ना वापस। ऐसा मत करो यार, मैं भी तो खींचती हूँ 100 पे। ठीक है कोई नहीं, जितनी चलाने दे। मेरी कार लाऊंगी ना, मैं ही चलाऊंगी, मैं इसको दूंगी ही नहीं। वो भी नहीं चलाने दोगे? मैं ही चलाऊंगी, देख लेना। हेलो गाइस, आप देख सकते हो फाइनली इसको गाड़ी दे दी है मैंने, और इसने अभी तक 77 किलोमीटर गाड़ी चला चुकी है। ये देखा गाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हूँ, लेकिन इसको मेरे पे कभी भरोसा ही नहीं होता है, देता ही नहीं है मेरे को ये गाड़ी। कैसे भरोसा करने जा रहा है? क्या कैसे भरोसा करने का? इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ मैं, फिर भी अभी तक मैंने 77 किलोमीटर पार कर लिया है, और शायद मैं आज 200 किलोमीटर चला लूँगी, है ना? 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाऊंगी आज। गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज अभी मैं लेने वाला हूँ। 100 किलोमीटर पूरे नहीं, हुए। please। नहीं जल्दी चलानी पड़ेगी, अंधेरा होने वाला। तो मैं भी तो 100 पे चला रही हूँ। नहीं पर मैं ऐसे नीचे का कैमरा करके दिखाओ। देखो देखो guys। guys, मेरी गाड़ी चल रही है 100 पे, ठीक है, और मैंने 77.8 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है अभी तक, और फिर भी ये इंसान को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। और मौसम तो देखो गाइस, इतना मस्त मौसम हो चुका है ये वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है, हमको बहुत ही मजा आ रहा है। ऊपर से ये वाली जो ब्रिज है, मतलब एक्सप्रेस हाईवे, मजा ही आ गया है इसमें तो मेरे को। गाड़ी चलाने की तो नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। और है ना, भूख लगी है थोड़ी थोड़ी। अभी बर्गर खाने का टाइम आ गया है। बर्गर खाने का टाइम आ गया सच में, लेकिन है ना अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद मैं हेतु को गाड़ी दूंगी, मैं बर्गर खाऊंगी, क्योंकि ये भाई साहब है ना एकदम प्रो है। ये गाड़ी चलाते चलाते खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, चार्जिंग पे लगाएंगे, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे। इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ। इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक इतनी प्रो नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज में कॉन्सेंट्रेट करूंगी तो एक ही में करूंगी। बाकी अगर मैं पानी पीने गई ये गई तो भाई साहब अब तो पता नहीं कहाँ होंगे। इसीलिए मैं सिर्फ कार चलाती हूँ तो कार ही चलाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कार अगर मेरे हाथ में है तो हम दोनों की लाइफ भी मेरे हाथ में ही है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं, एक ही जगह पे कंसंट्रेट करने का, फिर भले मैं पानी नहीं पीऊँ
तो चलेगा, खाना नहीं खाऊं तो चलेगा। बट अभी भूख लगी है तो थोड़ी देर के बाद मैं पहले कार हितू को दूंगी, फिर खाएंगे हम लोग, क्योंकि इसको तो भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है कार चलाने में, मैं नहीं हूँ इतनी। बाकी आज मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। मौसम देखो आप गाइस, मौसम के लो मजे, इतना अच्छा मौसम। और बस हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज हम लोग फाइनली बॉर्डर के पास होंगे। देखते हैं कितना मजा आने वाला है ट्रिप में। तो मौसम के मजे उठाते उठाते हम लोग खा रहे हैं बर्गर, जो कि हमको पार्सल करवा के दिया है मनीष ने। और अभी तक तो हमारा फुल पेट भरा हुआ था, क्योंकि उसने हमको बहुत ही सारा खिला पिला के भेजा है। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी खिलाई थी उसने हमको। तो अभी हम लोग वही एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और हमको भूख लगी है और हम लोग खा रहे हैं बर्गर, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोरखपुर फाइनली, और टाइम हुआ है अभी 6:19। हमको पता नहीं था हम लोग इतना जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हाईवे इतना अच्छा है। हमको ऐसा लगा हम रात को 8 बजे तक गोरखपुर पहुंचेंगे, है ना, बट बहुत अच्छा हाईवे है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। तो शायद हम लोग आज गोरखपुर में नहीं करेंगे स्टे, हम आगे निकलेंगे 50 किलोमीटर जैसे आगे निकल जाएंगे, फिर मॉर्निंग में 50 किलोमीटर क्रॉस करके फिर बॉर्डर पे हम लोग जो प्रोसेस करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो करवाएंगे। ये डर लग रहा है, इसकी एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है। डर लग रहा है, अब डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, एक्चुअली एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि फर्स्ट बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो वो भी गाड़ी लेके, वो भी कार लेके फॉरेन जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का कैसे प्रोसेस होगा, क्या होगा, अभी तक हमको कुछ भी नहीं पता है। हम लोग भी बस वीडियोस देख के भोले बाबा का नाम लेके आ गए हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। एक्साइटेड तो बहुत है हम लोग, बट ये हाईवे यार सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुपर। ये रोड याद करेंगे हम नेपाल में बहुत रोड खराब है। हाँ, नेपाल के रोड बहुत खराब है, काफी सारे मैसेज आए हैं। अभी देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है सब। सुनसान है, इतना सुनसान है ना, यहाँ पे कोई है ही नहीं। और थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा डर तो लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि ऐसे मतलब हम लोग ऐसे कपल अकेले अकेले इतना दूर आ गए, और यहाँ से है ना बॉर्डर से 53 किलोमीटर ही दूर है। और जैसे जैसे हम पास में जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है नेपाल जाने वाली। हमको ऐसा लग रहा है खाली हमारी एक अकेले की गाड़ी है जो नेपाल जा रही है, लेकिन ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। भोले बाबा आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। भोले बाबा से मिलने ही जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। और कैसा है कि हम लोग वैसे सोच रहे थे गोरखपुर में रुकेंगे, लेकिन वहाँ पे हाईवे स्टार्ट था। अगर हमको कोई भी होटल लेनी थी तो फिर अंदर जाना पड़ रहा था, तो हमने सोचा हम आगे जाने देते हैं। बट अभी हम जैसे जैसे बॉर्डर के पास जाएंगे तो वहाँ पे जो होटल वाले हैं वो पक्का उन लोगों को पता है कि अब ये लोग रिटर्न तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे रुकेंगे, तो वो लोग शायद हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो ज़्यादा पे के लिए बोलेंगे। अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, तो अभी ढूंढते ढूंढते एक होटल मिली है, होटल NH29, ये वाली होटल। अभी आप जाओ, पूछ के आओ कितना लेंगे, क्या लेंगे। मस्त साईं बाबा का इन लोगों ने फोटो रखा है, प्यारा सा। तो अभी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। आप पूछ के आओ, क्योंकि आगे तो इतना रास्ता आप देख सकते हो, इतना सुनसान है, जाने जैसा है नहीं। टाइम ओवर तो नहीं हुआ है, अभी 7:15 बजे आप देख सकते हो, लेकिन पर रास्ता थोड़ा वो हो गया है। और यहाँ पे लोग भी थोड़े अजीब से मिलने लगे हैं, नहीं? ऐसा लग रहा है कैसे लोग हैं। ठीक है, पर कल सुबह को बॉर्डर पार करेंगे। जाओ आप देख के आओ कैसा है, क्या है यहाँ पे। थोड़ा आगे चल रहे हो क्या? ये डरावनी होटल लग रहा है। क्यों डरावनी होटल है? कोई देखा है? दिख तो कोई नहीं रहा है। कौन दे तुम? इस वो वाली होटल हम लोगों ने नहीं ली, क्योंकि हितू ने बोला कि मतलब नहीं थी, नहीं है ना, होटल थी नहीं, होटल थी नहीं, वहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। उसके बाद हम लोग निकले हैं आगे, और यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 25 किलोमीटर रह गया है, और एकदम सुनसान हो गया है सब कुछ। देख सकते हो आप, कोई भी नहीं है। ऐसे ना अहमदाबाद में कोई कार हमारे पीछे चलती है तो हमको डर नहीं लगता है, लेकिन अभी एक कार हमारे पीछे चल रही है तो हमको डर लग रहा है कि ठीक है, वो अपना एरिया है तो समझते हैं, ये अननोन एरिया है, अननोन रोड है, और बहुत ज्यादा ही अंधेरा है। मतलब स्ट्रीट पे लाइट्स ही नहीं है, और उसके बाद मतलब ऐसे कार पीछे आ रही हो तो हमको भी डर लगता है। तो
अभी ना हम लोग आगे सनौली बॉर्डर के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा स्टे का तो हम स्टे कर लेंगे। और जिस हिसाब से रोड है यहाँ पे पूरा सुनसान है, कुछ दिख नहीं रहा है, उस हिसाब से आज मुझे पक्का खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे खाना तो क्या एक भी मतलब वो है ही नहीं, बाहर दुकानें नहीं है, होटल कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मतलब थोड़ा कल्चर भी चेंज हो गया है। यूपी के जो प्रॉपर वो भैया जी होते हैं ना, ऐसे गमछा वमछा लगा के आते हैं, वैसे भैया जी है यहाँ पे। और घर भी एकदम छोटे छोटे और वो हो गए, नहीं एकदम कच्चे वाले घर आते हैं ना, वैसे हो गए। तो थोड़ा डर हमको भी लग रहा है, बट भोले बाबा आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ी बहुत वहाँ पे लाइट्स दिख रही है हमको, तो हम वहाँ पे देखते हैं, कुछ होटल मिल गई तो स्टे कर लेते हैं। बाकी खाने का तो सनौली पे रुकेंगे। हाँ, सनौली के वहाँ पे देखते हैं, होटल मिल जाएगी अच्छी सी, वहाँ पे रुक जाएंगे। बाकी खाने का तो हमको वैसे भी टेंशन नहीं है, हम लोग घर से पूरा इंतजाम करके ही निकले। हमारे साथ हम लोग मैगी और दाल चावल ये सब लेके ही निकलते हैं, ताकि खींचू ये सब, ताकि हम कहीं भी जाए तो हमको कुछ दिक्कत नहीं आए, हम आराम से खाना बना के खा के सो सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 22 किलोमीटर है सनौली बॉर्डर। और बॉर्डर पे हम लोगों ने एक दो भैया से पूछा कि वहाँ पे हमको होटल मिल जाएगी, तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़े रोड थोड़े डरावने हैं। और ये ही नहीं, कहीं भी जाओ तो रात को रोड ऐसे हो ही जाते हैं। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल हो रहा है हमारा हाई, तो एक्साइटमेंट कोई नहीं है, कल सुबह होगी। अभी एक्साइटमेंट लेवल नहीं है, अभी थोड़ा डर वाला लेवल है। और हम दोनों है भी अकेले यार, हम कपल्स ऐसे अकेले जा रहे हैं तो थोड़ा डर भी लगेगा, कोई बात नहीं, पहली बार अकेले जा रहे हैं। वैसे हमारे साथ कोई ना कोई होता ही था, इस बार हम बिल्कुल अकेले हैं, इट्स ओके। इस बार अकेले चले गए ना, अच्छे से ट्रिप हो गई ना, फिर हम अकेले ही जाएंगे, फिर हमको किसी की जरूरत नहीं है। साहब, ये आप लोग देख रहे हो, ये पूरे ट्रकों की जो रैली निकली है ना, वो सुबह को बॉर्डर पार करने के लिए खड़ी है। पीछे से तो और दूर तक एकदम रैली खड़ी थी, नहीं? बहुत ज्यादा लाइन है, बहुत ही ज्यादा लाइन है। हम लोग तो प्रॉपर वहीं पे ही जा रहे हैं, सनौली में। अभी देखें, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, सामने से भी ट्रकें आ रही है, वन वे रोड है। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, नो आइडिया। सामने से भी ट्रकें आ जाती है तो हमको ट्रक के पीछे रुकना पड़ता है। ये तो ट्रक के पीछे जगह ही अच्छा है, नहीं तो कितना पीछे जाना पड़ता। यहाँ पे होटल दिखी मेरे को, शायद वो होटल है शायद श्री राम यात्री निवास। यात्री निवास यहाँ पे कुछ दिख रहा है, वहाँ पे देखते हैं। चालू है, रोड चालू है, सनौली आगे है ना, होटल मिल जाएगा ना वहाँ, होटल मिल जाएगा। तो गाइस, हमको यहाँ पे एक ट्रक वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि होटल मिल जाएगी। देखते हैं, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी ट्रकें खड़ी है। तो हम लोग सुबह को पार करते ही है, तो फिर हमको इनके पीछे खड़ा रहना पड़ता? नहीं यहीं से नहीं ना, ये तो खाली ट्रक वालों के लिए होगा ना। के लिए है। अभी कितना है सनौली? 5-6 किलोमीटर ही। अभी 5-6 किलोमीटर और है, और उसके बाद हम लोग बॉर्डर के एकदम पास में, विदाउट एनी टाइम वेस्ट सुबह को हम बॉर्डर पार करेंगे खाली। नहीं, वैसे गोरखपुर होते तो हमको 100 किलोमीटर आना पड़ता, ट्रैफिक होती बहुत, और हम लोगों को उठना भी जल्दी पड़ता। अभी कोई वादा नहीं, तो सुबह को 11-12 बजे उठो। 11-12 बजे नहीं उठना है, तो जल्दी उठना है। ठीक है, कोई नहीं, जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि कल के लिए एक्साइटमेंट है, नेपाल जाएंगे तो। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी हम लोग जस्ट बॉर्डर के पास में ही रुके हैं, और ये होटल इंडो नेपाल है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। 1500 रुपये में रूम मिला है हमको। और हेतु गए हैं यहाँ पे पार्किंग करने के लिए, और मेरा माइक उसमें है, मैंने माइक नहीं लगाया तो पीछे से नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी। अभी हम लोग जाएंगे होटल में, हमने ये होटल करवा ली है, और सुबह को हम लोग करेंगे बॉर्डर पार। ये सो गाइस, फाइनली 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए हैं नेपाल बॉर्डर पे, जिसे कहा जाता है सनौली बॉर्डर।
और हम सुबह को इसको पार कर लेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे नेपाल पे। एक्चुअली क्या है ना कि हितू का जो फोन है ना उसका टावर जा चुके हैं, है ना, वाईफाई आ गया ना। बट वाईफाई है होटल में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा वाईफाई नेट वेट सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी मैंने भी अगर वाईफाई मिल रहा है तो क्यों मजा ना उठाया जाए, तो मैंने भी अभी वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ना खाने का कुछ था नहीं, पूरे रास्ते में इतना अच्छा दिख नहीं रहा था, और तो फिर हम लोग खाने का लेके ही आए हैं सब। तो अभी हम लोग कुछ बनाते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, सॉरी 3 ऑप्शन है हमारे पास, मैगी, खिचू और पुलाव। तो आपको क्या खाना है? खिचू खाएंगे क्योंकि मैगी तो कल वहाँ पे वैसे ही खाएंगे कल परसों। तो खिचू बनाऊं? हाँ ठीक है गाइस, तो मैं बनाती हूँ खींचू, जो कि मुझे मेरी सासू मॉम ने सिखाया है। आप लोगों को पता है 12 ज्योतिर्लिंग में हमने खींचू बहुत ही खाया था, तो अभी अभी हम बना रहे हैं खींचू। फिर खींचू बना के खा के हम लोग सो जाएंगे, सुबह को उठेंगे जल्दी क्योंकि हम लोगों को बॉर्डर पार करना है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये सब होगा। तो बस एक्साइटेड फॉर टुमारो। और हाँ, यहाँ पे ना नेपाली लोग स्टार्ट भी हो गए, सरनौली बॉर्डर पे ही दिखने स्टार्ट हो गए। और हमको एक कार भी मिली थी जिसके पीछे जो कार का नंबर प्लेट होता है ना वो एकदम डिफरेंट लग रहा था, एकदम रेड कलर का और अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और अभी होटल वाले भैया है ना वो भी नेपाली है, तो हमने उसको बोला भैया आप पानी की बोतल एक्स्ट्रा देके जाओगे, तो वो बोले ऑफ कोर्स। फिर अभी आया बेचारा, हमको बोले, मैंने बोला थैंक यू, तो बोला वेलकम मैडम। इतना अच्छा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं नेपाली लोग, तो बहुत ही मजा आने वाला है कल से। तो प्लीज मेरा व्लॉग पूरा देखना आप लोग, कुछ भी स्किप मत करना, स्किप करने जैसा होगा भी नहीं। तो कल मैं आप लोगों को बहुत इंजॉय कराऊंगी। तो चलो अभी बनाते हैं खाना, क्योंकि बहुत सारी नींद आ रही है, आज हम लोग बहुत ही थक गए हैं। फाइनली गाइस खाना बन रहा है हमारा। बहुत ज्यादा लगेगी सिर्फ 2 मिनट में खाना बन जाएगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है गाइस, देखा 2 मिनट में बना देती है, कितनी होशियार है मेरी बीवी, वो तो मैं पहले से ही। बहुत अच्छा बनाती है खाना। थैंक यू। तो आज का हमारा खाना है खिचू। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें थोड़ी ना टाइम लगता है, ये फटाफट बन जाता है। भूख लगी है बहुत ज़्यादा। बस 2 मिनट दो और आपको खाना हाथ में देती हूँ। पापड़ भी तो चाहिए ना। पापड़ भी पका रही हूँ ना, पापड़ के लिए वो तवा रखना पड़ेगा, इसीलिए अभी पहले ये बन जाए, फिर वो रख के फिर बना के देते हैं। ओके चलो मिलते हैं अभी खाने के टाइम। तो गाइस खाना बन चुका है, देखो खिचू बन चुका है, मस्त बना है आज बहुत। और अभी बन रहा है पापड़, क्योंकि पापड़ के बिना हमारा खाना अंदर नहीं जाता है। सिंधी मतलब पापड़ मेन, पापड़ का भी जुगाड़ हम लोग करते हैं, हम लोग साथ में तवा लेके आए। ये घर पे तो खाना बनाती नहीं हूँ, यहाँ पर ट्रिप में बनाना पड़ता है मेरे को, क्या करें। क्या करें। सवर डिनर टाइम, डिनर में हमने बनाया आज खिचू, पापड़, हमारे पास पड़ी थी रतलामी सेव, और ये ऑलवेज फोन में लगे पड़े होते हैं, सब देखते हैं कि कहाँ से कैसे जाना है, कौन सी होटल करवानी है, क्या करवाना है, नहीं। तो चलो गाइस अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाएंगे, आज बहुत ही टायर्ड है हम, बहुत थक गए हैं। सो गाइस खाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री, और टाइम हो चुका है अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो हम लोगों को सुबह को जल्दी उठना है, तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और ये व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार दिखाना, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। यहाँ तक आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि दूसरी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। बाय बाय गाइस, हर हर महादेव। मिलते हैं कल नेपाल के व्लॉग में, बाय।